हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्ने आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे एक प्रश्न पर। लोग कहते हैं कलयुग में दुख कैसे दूर होंगे। ये दुख बहुत है कलयुग में, कैसे इन दुखों से हम दूर जाएं, कैसे अपने दुखों को हम जीवन से हटाएं। श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 7 के श्लोक संख्या 6 में कहा गया है, अनर्थ उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानन्तो विद्वानश्चक्रे सात्वतां सहिताम। सात्वताम सहिताम यानी कि अगर अनर्थम उपशमनम साक्षात, अगर कोई ये जो अपशगन है, जीवन के दुख हैं, इनको दूर करना चाहता है साक्षात रूप में, तो इसका तरीका है भक्ति योगेन अधोक्षजे। भगवान कृष्ण की अधोक्षजे, ये शब्द है अक्षज यानी कि आंखें। जो प्रत्यक्ष है, मेरी आंखों के सामने है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। अक्ष यानी आंखें, प्रत्य यानी मेरे सामने, प्रत्यक्ष रूप में कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष यानी मेरी आंखों के सामने। अधोक्षजे यानी अक्ष के परे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो अधोक्षज कहलाते हैं, क्योंकि आंखों के परे का ज्ञान है। ज्ञान चक्षु के माध्यम से हम गुरु की कृपा से उनको समझ सकते हैं, शास्त्रों के माध्यम से। भक्ति योगेन अधोक्षजे, उस अधोक्षज भगवान की भक्ति योग यानी भगवान से जुड़ना पड़ेगा। तो कैसे जुड़ेंगे? लोकस्य अजानन्तो, ये लोग के लोग जानते नहीं है, लेकिन अगर जानना चाहें, विद्वानस चक्रः सात्वताम सहिताम। इस संसार के लिए विद्वान श्री वेद व्यास जी ने सात्वताम सतोगुणी साहित्यम रचना किया है, श्रीमद् भागवत। जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इन दो ग्रंथों को पढ़ता है, वो व्यक्ति सरलता से अपने दुखों से दूर जा सकता है। अन्यथा बिना भगवान के भागवतम ज्ञान के, गीता के ज्ञान के, कोई व्यक्ति सोचे कि मैं कोई सेमिनार कर लूंगा, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल है ना, मैं सीख लूंगा हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ, बट सेमिनार विल नॉट सॉल्व दी बेसिक प्रॉब्लम। जैसे किसी व्यक्ति को रोग है कि गला उसका टॉन्सिल हो गया है, उसका सिम्टम है कि उसे बुखार आ रहा है। अब उसे बुखार की दवाई खाने से वो कितने दिन बुखार की दवाई खाएगा, लेकिन रोग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो रूट कॉज में है, उसका गला खराब है, उसकी टॉन्सिल हो गया है। टॉन्सिल के लिए एंटीबायोटिक खाएगा, साथ में बुखार की दवाई खाएगा, तो फिर वो ठीक होगा। तो संसार में दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, मायस्तरह शक्ति तार झपटी आधरे। माया शक्ति उस व्यक्ति को झपट लेती, क्योंकि वो कृष्ण को भूल गया है। भगवान कृष्ण हमारे परम पिता परमात्मा है। कोई पुत्र अपने पिता को भूल जाए तो इस संसार में कितना उसको कष्ट सहना पड़ता है। मान लीजिए छोटा बच्चा है, वो पिता के साथ घूमने गया है मार्केट में, पिताजी की उंगली छूट गई है और पिताजी जो हैं वो चले गए हैं अपनी कार में, और वो ढूंढ रहे हैं मेरा बच्चा कहाँ। बच्चा जो है मार्केट में था, पिता के साथ था तो खुश था, जैसे पिता के हाथ से उसका हाथ छूट गया तो वो दुखी हो गया। वही दुकानें, वही साजो सज्जा, वही खाने पीने के आइटम, वही खिलौने उसको आनंद नहीं दे रहे हैं। वो ढूंढ रहा है मेरे पिताजी कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ है, लेकिन यही नहीं पता पिताजी कहाँ है, पिताजी कौन है, तो कैसे ढूंढेगा? तो पिता कौन है, कहाँ है, ये पता चल जाए, उनका हाथ मेरे हाथ में आ जाए, तो वही संसार जिसमें मुझे दुख का अनुभव हो रहा था, वो दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। अन्यथा कभी भगवान के हाथ में हाथ दिए बिना, अपने परम पिता के हाथ में हाथ लिए बिना, हम संसार को चाहें कि अपनी समझ से, अपनी इंटेलेक्ट से, अपनी इंटेलेक्चुअल थॉट से वी कैन चेंज द सॉरोज, नो वी कैन नेवर कम ओवर। हम देखें, हम शायद पिक्चर देखने चले जाएंगे, पिक्चर देखने से गाने सुन लें, गाने गुनगुनाएं, शायद मेरा दुख दूर हो जाए कुछ काल के लिए। कुछ काल के लिए दूर होगा, जैसे बुखार की दवाई खाने से बुखार कुछ देर के लिए दूर होगा, लेकिन 3-4 घंटे बाद फिर बुखार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट कॉज जो गला खराब था उस पर काम नहीं किया। इसलिए कह रहे हैं भक्ति योगेन अधोक्षजे। अगर सच में हम अपशमन करना चाहते हैं दुखों का, तो हमें भक्ति योग करना पड़ेगा, और वो भी किस माध्यम से? सात्वताम सहितम। हमें सात्विक श्रीमद् भागवतम, शुद्ध सत्व का अमलम पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत गीता, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। अभी चल रहा है गीता मैराथन, ये जो महीना है दिसंबर का, ऐसे कहते हैं गीता मैराथन। गीता मैराथन यानी कि जैसे रेसिंग होती है, रना मैराथन होता है, रन के मैराथन होते हैं। गीता को विस्तृत करना चाहिए। अपने रिश्तेदारों के लिए गीता लीजिए,
और गीता ले जाकर के अपने रिश्तेदारों को दीजिए, न्यू ईयर गिफ्ट में दीजिए, शादी में दीजिए, उनको इंस्पायर करिए गीता पढ़ने के लिए। भगवान कहते हैं मेरे इस ज्ञान का प्रचार जो करता है वो सबसे प्रिय हो जाता है। तो इस ज्ञान का विस्तार करिए, क्योंकि एकमेव मात्र रास्ता है सुखी होने का संसार में, अन्यथा इस दुखलय में कोई सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम बाहर के एनवायरनमेंट को बदलने की कोशिश करें बहुत मुश्किल है। हमें बदलना है तो अपने अंदर के एनवायरनमेंट को बदलना है। तो डोंट वर्क ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वर्क ऑन चेंजिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट। अपने अंदर के एनवायरनमेंट को बदलने का प्रयास करें। आशा करते हैं आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता का विस्तार करेंगे, भगवान की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। अदोक्षजे भगवान की भक्ति योग करिए, दुख सारे चले जाएंगे। लेकिन किस माध्यम से? सात्वताम सहिताम, यानी कि साहित्य वो पढ़े, वो शास्त्र पढ़े जो वेद व्यास जी ने हम सब कलयुग के लोगों के लिए श्रीमद् भगवत गीता और भागवत के रूप में विराजमान की। हरे कृष्णा।